सादर नमस्कार साथियों, मैं नगर पालिका अध्यक्ष दिल्ली देवराज सोनी आप सभी को यथोचित प्रणाम करता हूँ। कल से देख रहा हूँ एक बुलेट का वीडियो वायरल है। उस वायरल वीडियो को जितना वायरल हुआ है एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और यूँ कहूँ कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो रहली के दबंगों की जो दबंगाई है, उस दबंगाई के परिणाम स्वरूप वो दुर्घटना हुई। मैं बता दूँ, लगभग मेरे परदादा के समय से मेरा जो निवास है वो देवलिया मंदिर प्रांगण के पास है। हमारे निवास के बाद वो मंदिर ट्रस्ट और आज जो बड़ा मंदिर बना हुआ है वो ट्रस्टियों द्वारा बनाया गया। तकरीबन 20-25 साल से सतत मैं और मेरे पूज्य स्वर्गीय पिताजी, जिनकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, वो भी इस वीडियो में मेरे साथ थे। तो देवलिया मंदिर के ट्रस्टी उस सतत हमारे परिवार को, या यूँ कहें कि उस परिसर में जितने लोग हैं, मैं अकेला टारगेटेड नहीं हूँ उन दबंगों की दबंगाई से, सभी लोग टारगेटेड हैं। तो सबसे पहले तो आज जब ये वीडियो उन ट्रस्टियों के माध्यम से, उन दबंगों के माध्यम से वायरल करवाया गया, तो सबसे पहले तो मेरे मन में केवल एक ही बात आई कि सबसे पहले तो मैं अपने उस निवास को, जो पैतृक निवास है, कि मेरे परदादा दादा और मेरे पिताजी जहाँ पर निवास करे, चौथी पीढ़ी में निवास करे, मैं उसको बेच दूँ। और बिल्कुल सही आप लोग सुन पा रहे हैं कि आज ही से और अभी से मेरा जो देवलिया मंदिर के पास जो मेरा मकान है, वो अब दबंगों की दबंगाई के चलते, मैं भले ही नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, नगर का प्रथम नागरिक हूँ और चाहे अंतिम नागरिक हूँ, वो सेल के लिए मैं निकाल दे रहा हूँ। इच्छुक व्यक्ति आकर संपर्क कर सकते हैं और वो मेरा मकान उसकी जो कीमत हो दे के खरीद सकते हैं। मुझे केवल इतना अवसर प्रदान कर देना कि जब तक मैं कहीं और रहने का इंतज़ाम ना कर लूँ, जब तक मुझे उसमें रहने दिया जाए, आप खरीदने कल भी आ सकते हैं, कोई भी उस मकान को खरीद सकता है, क्योंकि अब मेरे पास और कोई विकल्प बचा नहीं। मैं वहाँ का अंतिम व्यक्ति बचा हूँ, ये बात मैं आपको बता दूँ। जो ट्रस्टी है वहाँ का, उसका भतीजा वहाँ पे आए दिन पार्टियां करता है, और उस दिन घटना हुई, उस दिन भी उसके बर्थडे की पार्टी चल रही थी, और टारगेटेड, चूंकि वो कांग्रेसी हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता। अब दबंगों को कहाँ से हजम होगा कि एक सामान्य परिवार का एक सामान्य सा लड़का नगर के प्रथम नागरिक की कुर्सी पे बैठ जाए। मैं व्यापारी वर्ग से हूँ, सोनी हूँ, बनिया व्यापारी वर्ग से हूँ, तो उनको नहीं हुआ कि ये तुच्छ सा एक छोटा सा कार्यकर्ता नगर पालिका अध्यक्ष बन के बैठ गया, नहीं हो रहा हजम। तो वो अपने अपने तरीके से षड्यंत्र करते हैं, और उन्होंने मेरे दरवाजे पे उस रात बहुत सारी गाड़ियां खड़ी करवा दी। ठीक है, वायरल करवा रहे हैं भाई, दबंग है, बड़े लोग हैं, लंबड़दार हैं, मालगुजार हैं, हमारी रैली के पूजनीय हैं, तो अब उनकी मंशा ही अनुरूप, जैसे पहले गगन भारद्वाज जी जो वहाँ पे मेरे घर के सामने रहते थे, मंदिर के द्वारा, मतलब ट्रस्टियों के द्वारा उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनको घर बेच के, मंदिर को ही वो बेच के चले गए। डॉक्टर मुकेश जैन हमारे रैली में डीएमओ के पद पे पदस्थ रहे, मेरे घर के सामने ही उनका निवास है, लेकिन दबंगों की दबंगाई में आज तक वो अपने घर का दरवाज़ा इस तरफ नहीं खोल पाते। उनके घर के सामने बेंचेस बना दी गई। बाजू में अजय चैन चाचा वहाँ पे रहते हैं, उनके घर के सामने भी उन्होंने पानी नल बना दिया है। मेरे बाजू में जो रहते हैं वो विपिन तिवारी जी, उनका बेटा, वो भी बीच बाज के चला गया, अब बचा मैं। तो अब टारगेटेड मैं ही हूँ। तो
अब भाई आप रैली के मालगुजार हो, लम्बड़दार हो, रसूखदार हो, मैं भले ही प्रथम नागरिक और नगरपालिका अध्यक्ष हूं, लेकिन पूरी रैली जानती है कि 20 साल से ये मेरे साथ जो परेशानी मेरे पिताजी भोगते आए, अब मैं भोग रहा हूं। और राजनीतिक षड्यंत्र के चलते इनसे वीडियो वायरल कराए जा रहे हैं। ठीक है, उस दिन भी यही हुआ था। मुझे मालूम था कि अंदर कैमरे हैं और कैमरे रूम में बैठ के उनकी पार्टी चल रही थी। अब पार्टी में कौन से मादक द्रव्य चल रहे थे मुझे नहीं पता, मैं बुलाता रहा, किसी ने सुनी नहीं। चूंकि घटना हो गई थी शादी में, एक महिला की मृत्यु अटैक से होने की खबर मुझे मिली थी, जल्दी जाना था, बुलाते बुलाते कोई सुना नहीं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी सी हलचल करूंगा तो हो सकता है कैमरा रूम में जो बैठा है वो देख ले। और वही हुआ, मैंने हलचल की, उनने देखा, और देखने के बाद तुरंत लोग आए। आने के बाद उनने मोटरसाइकिल अलग करी, मुझसे खेद व्यक्त किया सभी लोगों ने, और मैं वहाँ से निकल गया। फिर अचानक से ये मोड़ बदनाम करने की साजिश, ये चूंकि अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता और रैली नगर पालिका में सन 74 से लगातार कांग्रेस का दबदबा है। मैं पहला एक सामान्य सा आदमी, बाजार में अपना व्यवसाय करने वाला आदमी, रैली नगर पालिका और नगर के प्रथम नागरिक के पद पर पहुँच गया, तो ये स्वाभाविक सी बात है, संभव नहीं होना चाहिए। सामान्य आदमी को कोई अधिकार नहीं है एक बनिया व्यवसायी वर्ग को रैली नगर में राजनीतिक या जनहित के कार्य करने का अधिकार नहीं है। मुझे इसी तरीके से जो ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, तो आज मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना घर सेल बिक्री के लिए निकाल रहा हूं। जो भी इच्छुक व्यक्ति हों कृपया आएं और मेरा घर खरीद लें, ताकि उन दबंगों की, उन ट्रस्टी जो देवलिया मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनकी मनसा पूर्ण हो। बस मुझे अवसर दे देना कि मैं कहीं अन्यत्र दूसरा घर ले सकूं। तो चूंकि सामान्य मध्यम वर्गीय आदमी हूं, तो पहले घर बेच दूंगा, कब्जा तभी दूंगा जब मैं कहीं अन्यत्र अपने रहने का व्यवस्था कर लूंगा। तो सादर मेरा ये घर बेचने का आप स्वीकार करें। चूंकि 4 दिन नीचे में रह रहा था, बड़ा लगाव है उस घर से। पिताजी कहा करते थे बाजू में राम राजा सरकार बैठे हैं, राम राजा सरकार की कृपा से सब चलता है। राम राजा की कृपा से ही मेरे ज्वेलर्स का नाम भी राम राजा ज्वेलर्स है, मेरे पैलेस का नाम भी राम राजा पैलेस है। खेती होती है तो राम राजा सरकार की उससे होती है, इसलिए लगता था कि उनकी शरण में, उनके चरणों में रहता हूँ, तो सब कुछ उन्हीं की कृपा से है। लेकिन अब दबंगों के आगे किसकी चली, और ये रैली सब जानती है दबंगों की दबंगियाई है। तो प्रथम नागरिक भी सही, दबंगों को प्रणाम करता हूँ और रसूखदारों को, लम्बड़दारों को, जागीरदारों को मैं प्रणाम करता हूँ। देवलिया मंदिर के ट्रस्टियों को प्रणाम करता हूँ जिनने भरपूर कोशिश करी और आप सफल हुए। मुझे बदनाम करने की जितनी भी आपने ये वायरल वीडियो किया है, आपको यही चाहिए था तो आप ही खरीद लेना वो घर, निर्णय पूर्ण है। लेकिन प्रश्न हमेशा वही रहेगा, मैं सच हमेशा बोलता रहा हूं, सच हमेशा बोलता रहूंगा कि देवलिया मंदिर हजारों एकड़ जमीन की एक बड़ा ट्रस्ट है। सामान्य लोगों को वहां कोई कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। आपके भतीजे वहां पर रंगरलियां मनाते हुए पार्टियां करते हैं, क्या उनकी भी रसीदें काटी जाती हैं? क्या उनको भी परमिशन दी जाती है? 20 साल से वहां पे क्या क्या अनैतिक कार्य होते रहे, क्या वो भी सीसीटीवी कैमरों की नजर में? प्रश्न बड़े गंभीर है। अब चूंकि आप रसूखदार हैं, वो लोग आपसे सवाल नहीं कर पाती। चूंकि मैं प्रथम नागरिक हूँ, तो अपने घर बेचने के प्रस्ताव के साथ ये प्रश्न भी आपको छोड़ के जा रहे हैं। कष्ट बहुत है। आप जिस तरीके से मेरे बुलेट का वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, पूरी चैनल पर इस टाइप की वो घटना दिखा रहे हैं, आप वीडियो थोड़ा सा लंबा अगर वायरल कर दें तो लोगों को स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पे एक्चुअल हुआ क्या था।
मैं चूंकि संवेदनशील व्यक्ति हूँ, लगता है कि अपने कर्तव्य का पालन, चूंकि 60 महीने मुझे जनता ने दिए, तो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करूं। घटना की जानकारी मिलती है तो तुरंत कोशिश करता हूं कि मैं पहुंच जाऊं। उस दिन भी घटना के पीछे भाग रहा था। उसके दूसरे दिन घर करने की घटना हुई थी, मैं 5 मिनट में मैं वहां भी पहुंच गया था। कोशिश करता हूं जहां जहां घटना हो मैं वहां जल्दी पहुंचूं, क्योंकि हमें समय 60 महीने का मिला है। 60 महीने बाद पूरी शिद्दत के साथ नीचे आना चाहता हूँ। लोगों के मन में मुझे लेकर, खासकर मेरे नाम के प्रति कोई कुंठा ना हो, कोई नाराजगी ना हो, ये कोशिश करता हूँ। सबका साथ चाहता हूँ, सबका प्रेम चाहता हूँ, लेकिन आज आपकी दबंगियाई सफल हुई। आप महान लोग हैं, आप रसूखदार लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, आपको प्रणाम है। आप मेरा घर खरीद सकते हैं, मैं आज से ही उसको विक्रय करता हूँ। सभी लोग मोहल्ले के जा चुके हैं छोड़ के, बीच बीच में किसी ने कोई यहाँ चला गया, मैं भी चला जाऊँगा। कृपा रामराजा सरकार की है, जरूरी नहीं मैं मंदिर के पास रहूँ, तभी कृपा आएगी। मैं जहाँ रहूँगा रामराजा सरकार की। आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश की पूरी जनता जो इस वायरल वीडियो को देख रही है, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। पुनः मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। देवराज सोरेन नगर पालिका प्रणाम स्वीकार करें। निवेदन है, जितने लोगों ने वो गलत इंटेंशन से वीडियो वायरल किया, उन पत्रकारों से भी निवेदन है, सही सच बताएं। देवलिया ट्रस्ट से भी निवेदन है कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता तो उसमें सच्चाई जाहिर हो जाती। ठीक है, जो है आप सफल हुए, निर्णय हो गया। आज मैं अपने घर को बेच रहा हूँ। 4 पीढ़ी का मुझे उसमें लगाव है, लेकिन आपकी मंशा पूर्ण हुई। धन्यवाद।